नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों 15 मई 2011 को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हो गया था। इसके बाद बालियान खाप और भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत के कंधों पर आ गई थी। हालांकि बीकेयू के ज्यादातर किसान आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत ही करते हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन के अलावा राकेश टिकैत चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि 2014 में राकेश टिकैत आरएलडी के टिकट पर अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनावी मैदान में राकेश टिकैत को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, नए कृषि कानून 2020 के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का निर्मूल्य आशंकाओं के खिलाफ धरना दे रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार किसानों को सुन रही है और भरोसा दे रही है। महत्वपूर्ण बात तो ये रही है कि किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कृषि कानून में नए प्रावधान विरोध करके अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत का भी विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने 27 साल पहले इसकी मांग सरकार से कर चुके हैं। ये मांग 2019 के मैनिफेस्टो में बीकेयू भी कर चुके हैं। आपको बता दें, मजे की बात तो ये रही है कि इसी भारतीय किसान यूनियन ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में नए कृषि कानून में प्रावधान कानून के समर्थन में सभी पार्टियों से एक राय बनाने की मांग करते हुए मंडी बिचौलिया से किसानों को मुक्त करने और किसानों को फसल कहीं भी बेचने के मुद्दे की वकालत की थी। लेकिन अब वह खुद इसके विरुद्ध खड़े हैं। आपको बता दें, जबकि नए कृषि कानून में उसके सारे मांगों को मान लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूनियन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत अब उन्हीं बातों को विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की तत्कालीन सरकार से थन हो गई थी। आपको बता दें, तो इसे लेकर दोस्तों एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं, किसान आंदोलन और उनके नेताओं की मंशा कैसे बदली है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। 27 साल पहले जिन सुधारों को लेकर किसानों के अब तक सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत सरकार से लड़े थे, आज नए कृषि कानून में उन्हें पूरा किए जाने के खिलाफ ही उनके बेटे राकेश टिकैत ने केंद्रीय की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 साल पहले किसान आंदोलन का चेहरा हुआ करते थे। टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के 4 अन्य नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निमंत्रण पर उनसे मुलाकात की थी। आपको बता दें, टिकैत ने सरकार से कहा था कि वह किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद को बेचने की अनुमति दे। उन्होंने मांग की थी कि किसान उनको अपना अनाज बेच सकें जो उन्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो। किसानों के लिए पूरे देश का बाजार खोला जाए। आपको बता दें, उसे किसी मंडी में लाइसेंस को फसल बेचने की बाध्यता नहीं हो। उस समय कृषि मंत्रालय के सचिव एमएस गिल भी टिकैत और बीकेयू के अन्य नेताओं से मिले थे। आपको बता दें, उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने मांगों को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थता दिखाई थी। टिकैत ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। हालांकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों के लिए किए गए आंदोलन के बावजूद इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी मांग की थी कि 1967 की कीमत के आधार पर गेहूं की कीमत तय की जानी चाहिए। हाल ही में पारित कृषि कानूनों में सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी है। टिकैत की मांग के 27 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि कानूनों में सुधार लेकर आई है। हालांकि वह इस क्षण के गवाह नहीं बन सके हैं, क्योंकि 2011 में उनका निधन हो गया, जिसका जिक्र दोस्तों मैंने शुरू में ही कर दिया था। आपको बता दें, अब वही बीकेयू उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो 27 साल पहले टिकैत की मांगों को अनुरूप है। इस समय बीकेयू के नरेश टिकैत हैं, आपको बता दें, लेकिन संगठन की बागडोर असल मायने में उनके छोटे भाई राकेश टिकैत ने संभाल रखी है। केंद्र सरकार से बातचीत करने वाले किसानों को लेकर कोर ग्रुप का भी राकेश हिस्सा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के भी बीकेयू के साथ लिंक सामने आए हैं। कौन थे महेंद्र सिंह टिकैत? आखिर ये सवाल तो आपके भी जहन में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि कई बार हमने इस बात का जिक्र कर दिया। आपको बता दें,
सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। आपको बता दें 1935 में जन्मे टिकैत स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े प्रसिद्ध किसान नेता थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में आने वाले टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। किसानों के लिए किए गए उनके काम के लिए उन्हें अक्सर किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था। टिकैत का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब उन्होंने 1987 में मुजफ्फरनगर में किसानों के लिए बिजली बिल माफी की मांग की थी। 1988 में दिल्ली में किसानों के विरोध का नेतृत्व करने पर उनका कद बड़ा हो गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को 5 लाख से अधिक किसानों के क्रोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने 7 दिन के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें उस समय पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलाने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे थे। इस दौरान राजेंद्र सिंह और भूप सिंह नाम के 2 किसान की मौत भी हो गई थी। उस समय टिकैत ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने दुश्मन की तरह व्यवहार किया है। किसानों की नाराजगी उन्हें महंगी पड़ेगी। किसानों का आंदोलन इतना आक्रामक था, आपको बता दें कि सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा था। टिकैत द्वारा रखी गई सभी 35 मांगों पर सरकार की सहमति के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया था। महेंद्र सिंह टिकैत ने सरकार से मांग की थी कि किसान उनको अपना अनाज कहीं भी बेच सकें जो उन्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो, जिसका विकल्प नए कानूनों में किया गया है कि किसान मंडी के अलावा भी कहीं भी और किसी को भी अपना उपज बेच सकते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ने तब वकालत करते हुए कहा था कि किसान के लिए पूरे देश का बाजार खोला जाना चाहिए, जिसकी किसी मंडी के लाइसेंस को फसल बेचने की बाध्यता किसानों को नहीं हो। और अब जब ऐसे प्रावधानों वाला कानून आया है तो बेटा विरोध में खड़ा हो गया है, जो किसान आंदोलन के पीछे की विशुद्धता राजनीति को दर्शाती है। आपको बता दें गौरतलब है कि तत्कालीन कृषि मंत्री के सचिव MS गिल भी टिकैत और BKU के नेता से मिले थे। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मांग को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्था दिखाई थी, जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। और मोदी सरकार आज की अगर हम बात कर लें, मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों में पूरे किए गए प्रावधानों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व किया जा रहा है। हालांकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों के लिए किए गए आंदोलन के बावजूद इस मांग को पूरा नहीं किया गया था, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की थी कि 1967 की कीमत के आधार पर गेहूं की कीमत तय की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ये आपको बता दें कि किस तरह से 27 साल पहले ये मांग की गई थी और जब मोदी सरकार ये नया कानून लेकर आई है तो बेटा इसका विरोध कर रहा है। और साथ ही आपने देखा किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं राकेश टिकैत को लेकर। दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।